दिल्ली के तुगलकाबाद में रानी झांसी सर्वोदय विद्यालय के पास गैस रिसाव, बच्चों ने आंखों में जलन की शिकायत की। 50 से 60 बच्चे अस्पताल में। गंदगी के खिलाफ यूपी की योगी सरकार का बड़ा सफाई अभियान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खुद लगाया झाड़ू। सुबह 7 से 8 बजे तक चला अभियान। लखनऊ के बालू अड्डा इलाके से हुई स्वच्छता अभियान की शुरुआत। योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। स्वच्छता अभियान के दौरान सीएम योगी ने सुलभ शौचालय का भी निरीक्षण किया। सफाई कर्मचारियों से बात की। कर्मचारियों ने सैलरी को लेकर परेशानियां बताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता को लेकर श्रमदान को दिया बढ़ावा। मंत्रियों को निर्देश, शहरों में कूड़ा प्रबंधन पर खास ध्यान दें। पॉलीथीन पर बैन लगे। बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंदिर में की पूजा अर्चना। सुबह करीब 4:15 बजे खुले मंदिर के कपाट। मुरादाबाद में योगी सरकार की मंत्री गुलाबो देवी ने बाल सुधार गृह में मारा छापा। बच्चों ने सुनाई आप बीती, कहा पेड़ में बांधकर होती है पिटाई। डंडा हमारा कैसे देते हैं? डाल देते। हरदोई के डीएम शुभ्रा सक्सेना ने कोतवाली का औचक दौरा किया। गंदगी पर कोतवाल को फटकार लगाई। हम लोग आ रहे हैं इंस्पेक्शन पे, 10 बजे पता चल गया था, तब भी आपको नहीं हुआ कि आप ये सब सफाई वगैरह करा लेंगे। कम से कम नौटंकी कर ले थोड़ी देर के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए पार्टी फंडिंग की मांगी जानकारी। फंड देने वाली कंपनियों की डिटेल और शेयर होल्डिंग भी बताने को कहा। आप में विवाद बढ़ने के आसार। केजरीवाल ने विश्वास के विरोधी अमानतुल्लाह को 6 कमेटियों में जगह दी। सेक्स सीडी कांड में फंसे संदीप कुमार को भी SC/ST कमेटी में जगह। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के निशाने पर केजरीवाल सरकार। मनोज ने 10 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। कहा दिल्ली की जेब पर डाका डालना बंद करे केजरीवाल। टूट गई समाजवादी पार्टी। शिवपाल ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने का ऐलान किया। नाम लिए बगैर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले आस्तीन के सांप को पहचानते हैं। नरेश अग्रवाल ने कहा नेताजी हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्रालय के कामकाज का प्रेजेंटेशन लिया। कृषि में आधुनिक तकनीक अपनाने का निर्देश। मौसम का रियल टाइम डेटा रखने का भी उल्लेख किया। मोदी सरकार ने पूरे असम को घोषित किया अशांत क्षेत्र। 3 महीने के लिए लगा आर्म्ड फोर्सेस एक्ट। गृह मंत्रालय का तर्क, राज्य में उग्रवादी संगठन फैला रहे हैं हिंसा। मेघालय के कुछ इलाकों को भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में दी गई है जानकारी। आर्म्ड फोर्सेस एक्ट लगाया गया। राज्यों में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के मिशन पर जुटे हैं राहुल गांधी। गुजरात के सचिवों और प्रभारियों के साथ आज करेंगे मीटिंग। विधानसभा चुनाव के लिए बनाएंगे रणनीति। प्लेन में बदसलूकी करने वाले यात्रियों के ऊपर अब नई गाइडलाइन। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का बयान, अगर कोई गलत करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कश्मीर में विदेशी चैनलों के अवैध प्रसारण पर केंद्र सख्त। सऊदी और पाक के 50 से ज्यादा चैनल्स को बंद करने के निर्देश। हिंसा भड़काने में चैनलों की बड़ी भूमिका। ISI एजेंट आफताब अली की हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में पेशी। 9 दिन की रिमांड पर ATS को सौंपा। महाराष्ट्र ATS के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में हो सकता है ISI नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर की जनता को CM महबूबा मुफ्ती आज देंगी बड़ी सौगात। विक्रम चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। 77 करोड़ में बनकर तैयार हुआ फ्लाईओवर। जापान के दौरे पर आज रवाना होंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सालाना बैठक में करेंगे शिरकत। 3 दिनों का होगा दौरा। त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर आज से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी संगठन को करेंगे मजबूत। कार्यकर्ताओं पर हमले को भी बनाएंगे मुद्दा। अगले साल होने हैं त्रिपुरा में चुनाव। उत्तराखंड में RSS सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान, कहा अयोध्या में ही बनेगा राम मंदिर। बोले किसी के पूजा स्थल को तोड़कर बनाई गई मस्जिद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को संबोधित कर रहे थे इंद्रेश। मेरठ में डाक के जरिए मुस्लिम महिला को पति ने दिया तलाक। पीड़ित महिला का तलाक कबूल करने से इनकार। CM योगी से गुहार लगाई। मुझे स्टाम्प पे दिया डाक द्वारा, लिख के हमारे घर भेज दिया। ये है कि मुख्यमंत्री सुन सकते हैं मेरी, और तो कोई सुनेगा नहीं। यूपी के शामली कोतवाली में पुलिस ने प्रेमी जोड़ी की शादी करवाई। मुजफ्फरनगर से फरार प्रेमी जोड़े को पुलिस ने पकड़ने के बाद की थी पूछताछ। शादी के बाद पुलिस वालों ने आशीर्वाद दिया। निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। फैसले के बाद यूपी के बलिया में निर्भया के गांव वालों में खुशी की लहर। यूपी के जालौन में निर्भया जैसी वारदात। 8 बदमाशों ने लिफ्ट देने के बहाने पति के सामने महिला से गैंगरेप किया। सभी आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में भड़की हिंसा में एक युवक की मौत। महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा के दौरान भिड़े 2 पक्ष। पथराव के बाद जमकर हुई तोड़फोड़ और आगजनी।
पथराव में पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई लोग जख्मी। दलित बहुल इलाके से शोभा यात्रा गुजरने के दौरान हुआ विवाद। डीएम और एसएसपी ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 2 दोस्तों पर जानलेवा हमला। एक की मौत, दूसरा आईसीयू में। दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे दोनों। झगड़े के बाद एक शख्स ने मारा चाकू, पहले भी कर चुका था हमला। दिल्ली के रोहिणी में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग की हत्या। कार सवार 2 हमलावरों ने गोली मारी। बेटी की हत्या के मामले में गवाह था बुजुर्ग। लगातार मिल रही थी धमकी। सीसीटीवी में हमलावरों की तलाश। बेंगलुरु में झगड़े के बाद पत्नी ने पति को गोली मारी। घायल शख्स ने चलती कार से ही भागने की कोशिश की। महिला ने पीछा किया और फिर हमला किया। महिला गिरफ्तार, घायल शख्स अस्पताल में। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध संबंध के शक में युवक की जिंदा जलाकर हत्या। महिला के घर वालों ने पिटाई के बाद युवक को किया आग के हवाले। आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नोएडा में बीटेक स्टूडेंट ने रची अपनी किडनैपिंग की साजिश। पिता से वसूली 10 लाख की फिरौती। 4 घंटे में पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश किया। 3 दोस्तों समेत लड़की गिरफ्तार। मुंबई के वडाला में महिला का 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा। 18वीं मंजिल से कूदने की धमकी दे रही थी। 5 घंटे तक काउंसलिंग के बाद पुलिस ने महिला को पकड़ा। मुंबई के कांचपाड़ा इलाके में होटल की बिल्डिंग से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत। होटल में हाउसकीपिंग का काम करता था युवक। घरवालों ने हत्या का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में थानाध्यक्ष शराब पीते हुए गिरफ्तार। मेडिकल जांच के लिए ले जाने के दौरान हंगामा किया। कई पुलिस वालों पर शराब बेचने का आरोप भी लगाया। यूपी के अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंप पर धांधली के खिलाफ कार्रवाई जारी। गाजीपुर में प्रशासन ने सीज किया पेट्रोल पंप। चिप से छेड़छाड़ कर कम दिया जा रहा था पेट्रोल। लखनऊ की लेखराज मार्केट के पास कार्डबोर्ड गोदाम में लगी भीषण आग। धू-धू कर जल उठा गोदाम। लाखों का माल जलकर खाक। गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी। मौके पर काम कर रहे 5 मजदूर मलबे के नीचे दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। ग्रेटर नोएडा में अपार्टमेंट की 24वीं मंजिल से गिरकर 18 साल की मेड की मौत। बीते 24 घंटे में एक ही अपार्टमेंट में मौत का दूसरा मामला। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशे में धुत एक शख्स की जमकर पिटाई। राह चलती लड़कियों से कर रहा था छेड़छाड़। सरेआम बरसाए गए लाठी और थप्पड़। आपकी अदालत में आज मेहमान होंगे सोनू निगम। फतवा जारी करने वालों के खिलाफ सख्ती की बात की। मेंटालिटी पसंद नहीं है कि कोई आदमी कहीं भी किसी के बारे में कुछ भी कह दे। आप उसको बोलते उसके बाल कटा दो, उसका खून करवा दो, मैं ये दे दूंगा। ऐसे फतवे आते हैं। सोनू निगम ने घर के पास अजान की आवाज आने पर जताई थी आपत्ति। आपकी अदालत में सोनू ने बताई वजह। पूरा इंटरव्यू आज रात 10 बजे। ना अजान पे है। मेरा जो पॉइंट है वो उन लाउडस्पीकर्स पे है। वेलकम टू रोमानिया संदेश लेकर भारत दौरे पर पहुंची पर्यटन मंत्री क्रिस्टीना। गर्मी के मौसम में भारतीय पर्यटकों की तादाद बढ़ाने पर जोर। रोमानिया की खूबसूरत वादियों से कराया रूबरू। गुजरात के सूरत में दिखा बाहुबली फिल्म का खुमार। बाहुबली की प्रिंटेड साड़ियों की मार्केट में धूम। आमिर खान की फिल्म दंगल ने चीन में रचा इतिहास। विरोध के बावजूद पहले दिन 15 करोड़ की कमाई की। बीजिंग में दंगल को 3 शो दिखाने की मिली है इजाजत। आईपीएल में पंजाब ने बेंगलुरु को 19 रन से दी मात। 139 रन भी नहीं बना पाए विराट के बल्लेबाज। प्लेऑफ में पंजाब के पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में पुणे से भिड़ेगी हैदराबाद की टीम। दूसरे मुकाबले में दिल्ली और मुंबई की टीम आमने सामने। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने से चूका भारत। अंतिम लीग मुकाबले में मलेशिया ने 1-0 से हराया। खेल खत्म होने से 10 मिनट पहले मलेशिया ने गोल किया।